हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर वस्त्र विज्ञान में हम लोग मैं डॉक्टर गुंजन भट्ट आपकी हमारा टॉपिक चल रहा था वस्त्र निर्माण, और उसमें हम विभिन्न प्रकार की बुनाइयों पर फोकस कर रहे थे, उसके बारे में पढ़ रहे थे। प्लेन बुनाई क्या होती है हमने कर ली, बास्केट बुनाई जो कि प्लेन बुनाई का एक वेरिएशन है वो हमने कर ली। तो विभिन्न अगर आप मैंने आपसे पिछली कक्षा में भी कहा था कि इसको जानने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने घर में जो विभिन्न प्रकार के वस्त्र हैं उनको जब आप ध्यान से देखेंगे, जो वस्त्र आपने पहन रखे हैं, जो तौलिया आप इस्तेमाल करते हैं उसको देखें, पर्दे को देखें, सोफ़े के कवर को देखें, तो आप ये पाएंगे कि ये सब वस्त्र अलग अलग प्रकार से बुने गए हैं। सब बने तो धागों से ही हैं, लेकिन उनकी बुनाई की प्रक्रिया, उनकी वीविंग का प्रोसेस अलग अलग है। तो वो कौन कौन सी वीविंग है ये हम पढ़ रहे थे। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ रहे हैं ट्विल बुनाई के बारे में। ट्विल बुनाई जो होती है, ये इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसको पहचानते हैं, इसकी पहचान इससे होती है कि इसमें तिरछी धारियाँ या डायगोनल स्ट्रिप्स दिखाई देती हैं। ये एक इसकी पहचान होती है विशेष, और इससे जो निर्मित वस्त्र होते हैं वे अधिक मजबूत और अधिक टिकाऊ होते हैं। ट्विल बुनाई जो है, इसमें इसकी जो विशेषता है, इसको जो मैं आपको समझाऊं, इसमें क्या होता है कि बाने के जो धागे हैं वो ताने के दो या दो से अधिक धागों के ऊपर से निकल के और किसी एक उसके बाद एक धागे के नीचे से निकलते हैं। फिर से बता रही हूँ, ताने के दो या दो से अधिक धागों के ऊपर से निकलकर ताने के एक धागे के नीचे से निकलता है और अंत तक इसी प्रकार चलता जाता है। दो के ऊपर से, फिर एक के नीचे से, फिर दो के ऊपर से और एक के नीचे से एक पंक्ति इस प्रकार पूरी कर ली जाती है। लेकिन जब अगली पंक्ति हम बनाते हैं तो अगली पंक्ति में चलती तो वो भी इसी तरीके से है कि दो के ऊपर से और एक के नीचे से, लेकिन उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बाने का धागा पहले जिस ताने के धागे के नीचे से निकला था, अब वह एक धागा छोड़कर आगे निकलेगा। यानी कि पहले जिसके नीचे से निकले था उसके तो ऊपर से निकलेगा, लेकिन उसके अगले धागे के नीचे से निकलेगा। और यही जब इस तरह से होगा तो ही तिरछी ये जो लाइंस हमें दिख रही हैं, ये तिरछी लाइनें, ये तभी बन पाना संभव होता है। आप अगर इसको ध्यान से देखें तो ये जैसे तीन धागों, यहाँ पे ये इसके ऊपर से निकला और फिर दो के नीचे से, और अगली में उसको छोड़ के उसके नेक्स्ट से ये हो रहा है। तो इस तरह से ये करने से डायगोनल लाइंस या तिरछी रेखाएं बनने लगती हैं। इस वाले में इसको थोड़ा और हम अच्छी तरह इस बात को समझ सकते हैं कि इन दो के ऊपर से, एक के नीचे से, फिर दो के ऊपर से एक के नीचे से, लेकिन अगली पंक्ति में पहले इसके नीचे से निकला था अगर, तो अगली पंक्ति में वो इसके नेक्स्ट वाले के, इसके नीचे से निकला, अब इसके नेक्स्ट वाले से, इधर इसके नेक्स्ट वाले से। तो इस तरह से ये तिरछी वेव्स, ये तिरछी लाइनें बन जाती हैं। ये इसकी एक विशेषता होती है। ये रेखाएं जैसे अभी तो एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, ये जिगजैग मोड में भी हो सकती हैं। जिगजैग मोड का मतलब है कि ये जैसे अभी तो यूं जा रही हैं, फिर कुछ देर के बाद ये यूं दिखने लगेंगी, फिर यूं दिखने लगेंगी, फिर यूं दिखने लगेंगी। इसको जिगजैग मोड कहा जाता है। तो जिगजैग मोड में भी ये हो सकती हैं। इनको तिकोना भी, त्रिकोण में भी हो सकती हैं। ये हैरिंगबोन में भी हो सकती हैं। किसी भी डिज़ाइन में जैसे भी हम चाहें हार्नेस को फिट करके, इस तरह से हम ये इसमें वेरिएशन यानी कि
भिन्नता ला सकते हैं। ये जो तिरछी रेखा है इसको वेल कहा जाता है। इस तिरछी रेखा को वेल कहा जाता है। इस प्रकार हर बार फंसने वाला धागा एक सूत को छोड़कर आगे बढ़ता जाता है। ट्विल बिनाई में एक लहर के समान धारियां दाईं से बाईं तथा बाईं से दाईं की ओर दिखाई देती हैं। इसमें ट्विल बुनाई में धारियां जाती हुई दिखाई देती हैं बाईं से दाईं की ओर या फिर दाईं से बाईं ओर। इस प्रकार इस बुनाई की विधि में तिरछी रेखाएं तानेवार अथवा बानेवार दोनों तरफ से लाई जा सकती हैं। साधारण ट्विल बुनाई में कम से कम 3 हार्नेस का उपयोग किया जाता है, परंतु नमूने के अनुसार हार्नेसों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। जो अभी आपको पिक्चर हमने दिखाई, जो बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल सिंपल ट्विल बुनाई है, तो 3 हार्नेस चाहिए होंगे। किंतु जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जिगजैग भी हो सकता है, त्रिकोण भी हो सकता है, हैरिंग बोन भी हो सकता है। तो इस वेरिएशन के हिसाब से जो हार्नेस की संख्या है वो कम या ज़्यादा हम करते रहते हैं। कुछ विषम नमूने को बनाने में 15 से 18 हार्नेस भी काम में लिए जा सकते हैं। अब हम जानते हैं कि ट्विल बुनाई में क्या वेरिएशंस होते हैं। तो आप देखिए, ट्विल बुनाई में जो है अलग अलग प्रकार की जो भिन्नता लाई जाती है। डायमंड ट्विल, लहरदार ट्विल, नुकीली ट्विल, गुथी हुई ट्विल, ढलुआ ट्विल, ये सब ट्विल बुनाई की भिन्नता है, वेरिएशन है। इसमें अगर हम एक एक को देखें तो जो डायमंड ट्विल है, डायमंड ट्विल में बाने के धागों को एक दोहराव से इस प्रकार से घटा बढ़ाकर आपस में गूंथ कर इंटरलेसिंग दिया जाता है कि धारियों का आकार चौखाने यानी कि डायमंड शेप का भ्रम उत्पन्न हो। यानी कि कुछ इस तरह से डायमंड शेप अगर आती है तो ये ट्विल होती है, डायमंड ट्विल कहलाती है। उसके बाद जो लहरदार ट्विल है, इसमें ताने और बाने के धागों को क्रमवार तरीके से इस प्रकार रखा जाता है कि वस्त्र के ऊपर लहरदार नमूने दिखाई देने लगते हैं। नुकीली ट्विल जो है, जो तीसरे प्रकार का वेरिएशन है, इसमें साधारण ट्विल बुनाई ही होती है, लेकिन पहले कुछ पंक्तियों में ट्विल बाईं से दाईं की ओर और फिर इसकी दिशा बदल दी जाती है, दाईं से बाईं की ओर कर दी जाती है। जिस स्थान पर दोनों विपरीत ट्विल के आकार मिलते हैं वहाँ पॉइंटेड हो जाता है। जैसे कि पहले हमने तिरछी ऐसे करी, फिर इसका डायरेक्शन बदल दिया, फिर ऐसे कर दिया, तो यहाँ जहाँ दोनों अलग अलग डायरेक्शन बदल रहे हैं, ये एक पॉइंटेड सा यहाँ पे स्ट्रक वो बन जाता है आकृति। उसी वही नोक सी तैयार हो जाती है, इसीलिए इसको नुकीली ट्विल कहा जाता है। गुथी हुई ट्विल जो है, गुथी हुई का मतलब होता है इंटरलेसिंग। जैसे हम चोटी गूंथते हैं तो आपस में इंटरलेसिंग करते हैं, इसमें साधारण ट्विल का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन कोण जो है, जो इसके ये ढलान का ये कोण है, ये 45 डिग्री से अधिक नहीं होता है, तो इसको इंटरलेसिंग ट्विल कहते हैं। 45, ये 90 डिग्री एंगल हो गया, ये 45 हो गया। 45 डिग्री से ज़्यादा एंगल में हम उसकी जो ढलान है उसको नहीं लेते हैं। उसके बाद इसका एक वेरिएशन आता है जिसको हम बोलते हैं ढलुआ ट्विल। इस बुनाई में ताने के जिस धागे के नीचे से बाने का धागा गुजरता है, उसकी गिनती 1 के स्थान पर 4 की जाती है। यानी कि
चार चार ताने के धागों को छोड़कर बाने का धागा आगे बढ़ता है, 4 धागों को छोड़कर बढ़ता है। ट्विल बुनाई से निर्मित वस्त्र विशेष रूप से घने, सुंदर और आकर्षक दिखते हैं। ये मजबूत और टिकाऊ तो होते ही हैं। इनमें जैसे हमने पहले पढ़ा था, प्लेन वीव और बास्केट वीव में वस्त्र की उल्टी और सीधी साइड सेम लगती थी, परंतु ट्विल वीव से बने कपड़े में सीधा और उल्टा जो पक्ष है कपड़े का वह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लगभग सभी वर्ग के रेशों से ट्विल बुनाई की जा सकती है। इसके जो कुछ सूती कपड़े से अगर हम ट्विल बुनाई करते हैं तो ये जो आप लोग पहनते हैं जीन्स, ये सूती कपड़ों से बनाई जाती है। और गैरबटीन कपड़ा जीन्स ये सूती से होती है। लिनन से बनते हैं, सूती कपड़े से जीन्स, लिनन से हम बनते हैं नैपकिन, टॉवल, चादरें। रेशम के धागों को यूज़ करते हुए यदि ट्विल बुनाई करी जाए तो वो होती है सैटिन या सेटिन, जो कि हमने पिछली कक्षाओं में बहुत अच्छे से किया था। सैटिन या सेटिन में भी हमने ये पढ़ा था कि वार्प और वेफ्ट के फ्लोट्स बनाए जाते हैं। और यदि ऊनी कपड़े में किया जाता है तो वर्स्टेड क्लॉथ, जो कि जो जेंट्स के कोट वगैरह और सूट बनते हैं वो वर्स्टेड क्लॉथ के बनते हैं। ऊनी धागों को पढ़ते समय, रेशों को पढ़ते समय हमने बहुत डिटेल में ऊनी और रेशों को पढ़ा था, तो वो ट्विल बुनाई से बनाए जाते हैं। डॉक्टर लेबाथ ने ट्विल बुनाई के बारे में एक बड़ी अच्छी बात करी है कि ट्विल वीव इट इज़ एक्सट्रीमली ड्यूरेबल, यानी कि बहुत टिकाऊ है। इन बोथ एब्रेशन रेजिस्टेंस एंड ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, घर्षण को भी ये सहन करती है और जल्दी से टूटती भी नहीं है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्विल इज़ देयर डेंसिटी, यानी कि घनी होती है ये। द ट्विल वीव में बी रेफर्ड एज बैकबोन फैब्रिक कंस्ट्रक्शन फॉर मेंस आउटर क्लोथिंग। पुरुषों के कपड़ों के लिए ये बहुत वो होती है, जीन्स, कोट, वर्स्टेड कपड़े। यूनिफॉर्म फैब्रिक्स इन विच एक्सट्रीम ड्यूरेबिलिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन। जो यूनिफॉर्म्स बनती हैं, चाहे वो बच्चों की यूनिफॉर्म्स हैं, चाहे वह छात्रों की यूनिफॉर्म हो या सेना में, पुलिस में, कई जगहों पे, क्योंकि जो व्यक्ति यूनिफॉर्म में है वो एक्सरसाइज, घर्षण का उसको इस्तेमाल कर रहा है, ऑन ड्यूटी है, तो और वो कपड़ा बार बार धुला जाएगा। हम रेशम की कोई साड़ी अगर बनाते हैं, रेशम की जो साड़ी हमारी होती है या हमारा कोई रेशमी कपड़ा होता है, उसे हम हर दिन पहन के हर दिन नहीं धोते हैं। यूनिफॉर्म जो होती है वो हर दिन पहनी जाती है, इसलिए उसकी धुलाई भी हर दिन होनी पड़ती है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि यूनिफॉर्म के कपड़े ट्विल वीव से बनाए जाए, क्योंकि वो घर्षण के प्रति स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो फटने के प्रति स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबिलिटी अधिक होती है, टिकाऊ होते हैं, घनत्व में अच्छी होती है। तो इन कामों के लिए ट्विल वीव का इस्तेमाल किया जाता है। अगली कक्षाओं में हम और वीव के बारे में जानेंगे।